लगेगा उसमें हम लोगों ने ओपन एक्सेस की सुविधा पहले ही उपलब्ध करवाई है, लेकिन साथ साथ हमने ये भी सुविधा दी है, वस्त्र उद्योग का कोई भी उद्यम यहां पर लगेगा तो पर यूनिट 2 रुपये की छूट उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन उसे उपलब्ध करवाने का कार्य करेगा। यह भी हमारी पॉलिसी का पार्ट है। उस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार पूरी प्रतिबद्धता के साथ इन कार्यक्रमों को, जो भी कार्यक्रम होंगे, चाहे वह निवेश सारथी के माध्यम से एमओयू की प्रॉपर मॉनिटरिंग की कार्रवाई हो, सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से प्रदेश के अंदर आने वाले एक एक निवेश को जमीनी धरातल पर उतारने की कार्रवाई हो, या उद्यम लगने के बाद मिलने वाले इंसेंटिव के लिए भी किसी उद्यमी को किसी कार्यालय के पास कहीं भी चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि यह ऑनलाइन इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ अपने आप ही जुड़ जाएगा। इस व्यवस्था को भी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने यहां लागू किया है, और इसलिए मैं आज के इस अवसर पर आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, उत्तर प्रदेश न केवल आपकी सुरक्षा के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश में आने वाले आपकी एक एक पूंजी की सुरक्षा के लिए भी आपको पूरी गारंटी देता है, और इसके लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कनेक्टिविटी। आपने पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के साथ जुड़ चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में इस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को राष्ट्र को समर्पित किया। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में कोई व्यक्ति, जिसे पहले प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आने के लिए 8 से 10 घंटे लगते थे, आज वह 2 से ढाई, अधिक से अधिक 3 घंटे के अंदर लखनऊ पहुंच सकता है। उसकी दूरी को कम किया गया है। दूसरा, बुंदेलखंड को जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विगत वर्ष राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा एक्सप्रेस वे पर वर्तमान में कार्य चल रहा है, जिसे हम 2025 में कुंभ के पहले हमारा प्रयास है कि गंगा एक्सप्रेस वे को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए मेरठ से प्रयागराज के बीच में इस एक्सप्रेस वे को हम राष्ट्र को समर्पित कर सके। उत्तर प्रदेश 2017 के पहले 2 बातों के लिए, यानी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो बदतर थी ही, उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में कुख्यात था। बहुत सारे जनपद तो ऐसे थे जहां के नाम से लोग डरते थे। आज मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं ही संकट बनता जा रहा है। और इसीलिए मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं, उत्तर प्रदेश ने अपनी उस दंगों के लिए, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे। लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा, उसकी नौबत ही नहीं आने पाएगी। और ये निवेश के लिए और उद्यम स्थापित करने के लिए सबसे अनुकूल अवसर होता है। वह स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है, कोई नहीं डरा धमका सकता है। उत्तर प्रदेश आज बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी आपको देता ही है, लेकिन जो 2 अन्य कलंक यूपी में थे कि जहां से यूपी में घुसो, जहां से सड़कों में गड्ढे दिखाई दें, समझ लो उत्तर प्रदेश की सीमा आ गई है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को हम लोग 4 लेन के साथ जोड़ चुके हैं। आप कहीं से भी आएंगे, नेपाल से आएंगे,
तब भी बिहार से आएंगे, तब भी झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, ये सभी 4 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली, विद्युत की आपूर्ति मात्र 4 जनपदों में हो पाती थी। 71 जनपद अंधेरे में रहते थे। और मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और धन्यवाद देता हूं माननीय श्री पीयूष गोयल जी का कि उस समय ये ऊर्जा मंत्री भी थे जब मैं सरकार में आया था। इन्होंने आकर के हमारे साथ पहला एमओयू इन्होंने ही हमारे साथ किया था। उत्तर प्रदेश को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। 1,21,000 से अधिक गांवों में हम लोगों ने तब विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर नए सिरे से, आप सोचिए कि इन गांवों में कभी आजादी के बाद बिजली नहीं मिली थी, उन गांवों में बिजली पहुंचाई गई। उत्तर प्रदेश के अंदर शहरी क्षेत्र में आप देखते होंगे एक जैसी एलईडी स्ट्रीट लाइट आपको दिखाई देती होगी। पहले बेतरतीब होती थी, पहले बिजली नहीं आती थी तो उसका कोई मतलब भी नहीं था। लेकिन अब बिजली भी है, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं से आप आएंगे, आपको गांव हो या शहर, एक जैसी स्ट्रीट लाइट पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आपको जलती हुई दिखाई देती है। और उद्यमियों को जितनी सहूलियतें दी जा सकती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया जा रहा है। उससे भी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को मुक्त किया है। ये सुविधाएं उत्तर प्रदेश के अंदर है और इसलिए मैं आज के अवसर पर इस बात को कह सकता हूं 25 सेक्टोरियल पॉलिसीज के साथ उत्तर प्रदेश सरकार आज इन कार्यक्रमों को लेकर के उत्तर प्रदेश को निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के साथ साथ अपने युवाओं के स्किल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और मैं इस अवसर पर आप सबको आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार आपके हितों को संरक्षित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी वास्तव में उत्तर प्रदेश ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से अपनी परंपरागत उद्यम को एक नई पहचान दी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को मूर्त रूप देने का एक बेहतरीन माध्यम यह है और इस दिशा में हम लोगों ने कुछ प्रयास प्रारंभ किए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद की अपनी यूनिक प्रोडक्ट है, उसको डिस्प्ले भी हम लोगों ने अलग अलग स्थलों पर की है। रेलवे स्टेशनों पर भी है, एयरपोर्ट्स पर भी है। भारत सरकार की एयर कनेक्टिविटी की उड़ान योजना का सर्वाधिक लाभ भी उत्तर प्रदेश ने लिया। 2017 के पहले केवल 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं पूछता था कि भाई 2 ही एयरपोर्ट से कैसे काम चलेगा। लोग पूछते हैं जब किसी को आना ही नहीं तो एयरपोर्ट चला के क्या करेंगे। मुझे याद है गोरखपुर में मुझे गोरखपुर को एयर सर्विस से जोड़ना था। जब एयरपोर्ट अथॉरिटी से कहा गया कि भाई इस मामले में सर्वे करो, देखो, तो उन्होंने कहा गोरखपुर में 6 ही सवारी है, कोई आएगा क्या। और मित्रों, आज गोरखपुर में 14 फ्लाइट चल रही हैं। 14 9 एयरपोर्ट हमारे इस समय पूरी तरह क्रियाशील है। 12 एयरपोर्ट के निर्माण पर कार्य चल रहा है, जिसमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर क्रियाशील हो चुके हैं। भारत सरकार योजनाएं देंगी, राज्य सरकार को अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना होगा, बताना पड़ेगा कि हम इस योजना से कितना लाभ ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश इस दिशा में जिस तेजी के साथ आगे बढ़ा है, उत्तर प्रदेश के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को भी बढ़ाने में मदद की। और अब तो उत्तर प्रदेश के बारे में जब हम लोग आए थे, एक बात होती थी कि लैंडलॉक्ड स्टेट है, कोई संभावना नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस समस्या का भी समाधान कर दिया। अब तो देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में चालू हो चुका है। पूर्वी बंदरगाह से उत्तर प्रदेश के पूरे संबंध हो चुके हैं और ये कार्यक्रम हमारा निरंतर आगे बढ़ रहा है।
हम इसमें और भी अन्य संभावनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। समस्या का पूरी तरह समाधान उत्तर प्रदेश देने को तैयार है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सपोर्ट पिछले 5-6 वर्षों में जितना बढ़ा है, यानी मेरा मानना है कि 6 वर्ष में यह पहले 2017-18 में उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 86,000 करोड़ का था। आज यह लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश का हो चुका है। और मैं इस बारे में जरूर नोट करूंगा माननीय पीयूष जी से कि अक्सर मैं देखता हूं हमारी जो परंपरागत उद्यम है एक बार तो दम ही तोड़ चुका था। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जब हमने प्रारंभ किया उसमें कुछ जान आई, उसमें कुछ तेजी आई, उसको लगा कि अब उसको एक पहचान मिलेगी, वो आगे बढ़ रहा है और अच्छी संभावनाएं उसमें दिखाई दी। उस दिशा से हमें कुछ चीजें यहां पर आवश्यक महसूस होती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट हो, अच्छा वर्ल्ड क्लास डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट हो, उत्तर प्रदेश में अच्छा अपना पैकेजिंग इंस्टीट्यूट हो, और उत्तर प्रदेश के अंदर एक अच्छा वर्ल्ड क्लास का फैशन इंस्टीट्यूट के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर उस प्रकार के अच्छे इंस्टीट्यूशंस की स्थापना हो। लैंड जितनी लगेगी हम दो देंगे, राज्य सरकार से हम लैंड उपलब्ध करवाएंगे, अन्य जो भी इंसेंटिव देने होंगे राज्य सरकार उसके लिए उपलब्ध करवाएगी। भारत सरकार और वस्त्र मंत्रालय के स्तर पर इस संबंध में हमें सपोर्ट मिल जाता है तो हमें इसे और अच्छी ऊंचाइयों पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जितना पोटेंशियल है और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जितना पोटेंशियल है इसको हम एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में हमें सफलता प्राप्त होगी। मैं एक बार फिर से आज माननीय पीयूष गोयल जी का, माननीय श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश जी का और भारत सरकार की आई हुई पूरी टीम का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। हमारे जितने निवेशक गण हैं उन सब का मैं अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश का यह जो पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क है, यह देश के अंदर जितने भी 7 पार्क भारत सरकार ने घोषित किए हैं उनमें सबसे पहले जमीनी धरातल पर कार्य करता हुआ दिखाई देना चाहिए। जो भी औपचारिकताएं जिस भी स्तर पर होनी है, यह कार्य प्रारंभ हो अगले 15 दिन के अंदर। जो भी एसपीवी तैयार होनी है, टेंडर फ्लोट होने हैं, भारत सरकार इस दिशा में जो भी प्रयास आगे बढ़ा सकते हैं राज्य सरकार इसमें भरपूर सहयोग करेगी। और मैं तो अपने टीम से भी कहूंगा कि वहां बाउंड्री वॉल आदि के जो भी कार्यक्रम प्रारंभ होने सभी कार्यक्रम को हमें तेजी के साथ आगे बढ़ा देने चाहिए, जिससे हम एक समय सीमा के अंदर अगले 1.5-2 महीने के अंदर इस स्थिति में पहुंच सके कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम यहां आमंत्रित कर सकें और इस मेगा टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास उनके कर कमलों से हम संपन्न कर सकें। इस दिशा में आगे बढ़ने की अपनी तैयारी करनी चाहिए और यह उत्तर प्रदेश के लाखों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की नई संभावनाओं को विकसित करेगा। उत्तर प्रदेश में निवेश की एक नई संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा। उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जो एक आशा भरी थी उत्तर प्रदेश के अंदर, उन आशाओं को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।